Bismillahirrahmanirrahim. So today we are with another topic and with another story. This is about America between Donald Trump and versus Elon Musk as the heading suggests. So अमेरिका में एक नई स्टोरी डेवलप हो रही है. डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क दोनों जो है एक दूसरे के हरीब बन चुके हैं, दुश्मन बन चुके हैं. रीज़न क्या है? इंट्रोडक्शन. लेट्स स्टार्ट. जो फ्यूड है, जो झगड़ा है एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, जो कि दोनों बिलियनियर्स है. एलन मस्क जो है ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी बिलियनर है. तो उनके दरमियान झगड़ा शुरू हुआ और सोशल मीडिया पर जो पब्लिक है उनके दरमियान डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं. इसके अलावा दोनों जो ट्रंप है और एलन मस्क दोनों ट्वीट कर रहे हैं, दोनों जो है वो एक्स प्लेटफॉर्म पर एंड फेसबुक दोनों पर पोस्टिंग कर रहे हैं अगेंस्ट ईच अदर. बैकग्राउंड क्या है? वंस एलाइज देवर फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों ने इलेक्शन इकट्ठे लड़ा. ट्रंप ने इलेक्शन जीत लिया, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स और वो बिलोंग करता था, वो था रिपब्लिकन पार्टी से. ट्रंप रिपब्लिकन था और उसका जो अपोनेंट था सदर प्रेसिडेंट जो बाइडन, वो था डेमोक्रेट. तो एलन मस्क जो था उसने इलेक्शन में ट्रंप का साथ दिया और इसी तरह ट्रंप ने इलेक्शन जीत लिया. और इवन जो ट्रंप था ही वाज एट द वाइट हाउस में रह रहा था. दोनों के दरमियान रिलेशनशिप जो थे वो बहुत मजबूत थे. हाउएवर रिलेशन टुक टर्न व्हेन मस्क क्रिटिसाइज ट्रम्प्स टैक्स एंड डोमेस्टिक पॉलिसी बिल. झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? झगड़ा तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने टैक्स लगाया, क्योंकि ट्रंप टैरिफ्स लगा रहे सारी दुनिया पर. उसने सबसे पहले लगाया स्पेशली चाइना पर और सारी दुनिया पर वो टैक्सेस लगा रहा था. तो जब उसने डोमेस्टिक टैक्सेस लगाए अंदर अमेरिका में जो कंपनीज़ है उन पर टैक्सेस लगाना शुरू किए और वहाँ पर जो कंपनियाँ खासकर एलन मस्क की कंपनी, इससे ज़ाहिर बात है उसको असर होना था, उस पर अफेक्ट होना था. तो डोमेस्टिक पॉलिसी बिल उसने क्रिटिसाइज़ किया. ट्रंप ने रिस्पांस दिया कट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. ट्रंप ने कहा कि मैं गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको क्या कर रहा हूँ, आई एम कटिंग दोस कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर मस्क कंपनीज जस्ट लाइक स्पेस एक्स एंड टेस्ला. स्पेस एक्स और टेस्ला जो है वो मस्क की कंपनियाँ हैं, एलन मस्क की. और ट्रंप ने कहा कि आई एम कटिंग दोस कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि उससे ट्रंप की इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था ख़ासकर टैक्स के हवाले से. और उसको आज़ादी थी, खुली आज़ादी थी, क्योंकि मस्क आपको पता है कि ही इज़ प्लानिंग टू गो टू मार्स. वो मरीख़ पर जाना चाहता है. तो इसलिए मस्क जो है वो फ्रीडम चाह रहा था फ्रॉम ट्रंप, क्योंकि ट्रंप के लिए उसने 300 मिलियन बजट जो था वो रखा है इस इलेक्शन में. जो भी इलेक्शन हो गया उसमें $300 मिलियन बजट जो है वो ट्रंप के लिए उसने रखा था. इसकी रिज़ल्ट्स क्या होगी? रिज़ल्ट सबसे पहले इम्पैक्ट ऑन बिज़नेस जो एलन मस्क का है. टेस्ला उसकी शेयर्स कम हो रही है, आपने न्यूज़ में देखी होगी. और उसकी जो कंपनी की शेयर्स है टेस्ला की वो कम हो रही है मुसलसल. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दोनों का, अब दोनों पब्लिक की जानिब जा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि पब्लिक क्या कह रही है अबाउट दिस, द नेचर ऑफ दिस फ्यूड और इस झगड़े के बारे में पब्लिक का क्या इन्फ्लुएंस है. कंक्लूजन इसका क्या हुआ? अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ पॉलिटिक्स. हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं? पॉलिटिक्स का कुछ पता नहीं चलता, सियासत का कुछ पता नहीं चलता. पहले इमरान खान और जहांगीर तरीन इकट्ठे थे और फिर दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए, एक दूसरे के ख़िलाफ़. इवन जहांगीर तरीन ने अपनी पार्टी भी बनाई. तो पॉलिटिक्स का कुछ पता नहीं चलता कि कब जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये हो रहे हैं. स्पेशली बिलियनियर्स, ख़ासकर जब बड़े लोग जो बिलियनियर्स हैं उनका इंटरेस्ट कोलाइड होता है, क्योंकि एलन मस्क भी मिलियनियर है और ट्रंप भी चाहता है कि वो अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसको जारी रखे. तो इसलिए दोनों का जो इंटरेस्ट है वो कोलाइड कर रहा है. और ट्रंप चाहता है कि वो अमेरिकन इकानमी को उठाए, अमेरिकन इकानमी को बचाए. एलन मस्क चाहता है कि उसको उसकी बिजनेसेस ग्रोथ करे और वो जो है टैक्स से उसको छुटकारा मिले. तो यहाँ पर दोनों के दरमियान आगे जाएंगे एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स फर्दर. तो फर्दर जानने के लिए बी विद मी. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब टू माई चैनल and like and share this video. Thank you so much.